ये जो गाड़ियों की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या मोटरसाइकिलों का बन जाना, क्या इसे रिलेट कर सकते हैं आम आदमी से आप कि यार मुल्क बड़ा बेहतर हो गया, महंगाई कम हो गई है, गुर्बत कम हो गई है? देखें, मैं इसका जवाब आपको देता हूं कि जहां तक गाड़ियों का ताल्लुक है, इससे बाद में मैं आपको पूरा जिन्होंने मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है मैं इसका जवाब दूंगा। देखें, गाड़ियां का बनना असल चीज़ है। गाड़ियां बनने में लोग कौन से जॉब क्रिएट होती है, ये कोई रोबोटिक्स में तो बन नहीं रही हैं। ज़ाहिर है कि एक गाड़ी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी असेंबली होती है, उसके सेल्समैन होते हैं, बहुत पूरी एक वैल्यू चेन है। नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होंगे तो जॉब्स भी बढ़ेंगी, जाहिर है, ठीक है, वो बनते हैं। दूसरी बात ये है कि आफ्टर ऑल इकोनॉमी में एक्टिविटी होगी तभी लोग खरीद रहे हैं। अगर इकोनॉमी जितनी बुरी ये कह रहे हैं या पिछले 1-2 साल से ये डंडोरा पीटते आ रहे हैं, तो लोगों तो उस हिसाब से तो लोगों को साइकिलें भी नहीं खरीदनी चाहिए थी, ठीक है। तो इट मीन्स कि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, फील गुड फैक्टर है, ये जनरेट करता है पूरी एम्प्लॉयमेंट को नीचे। पूरी एक वैल्यू चेन है कि सिर्फ वो गाड़ी नहीं होती है, आप उसको पूरी जो उसमें मजदूर, जो टेक्नीशियंस हैं, जो वो हैं, कितने खानदान जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, जो हर किस्म की उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पूरी एक चेन होती है। और ये तो एक एलिमेंट है। चूंकि लार्ज स्केल मैक्शन, एक सेकंड जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो आप बयान कर रहे हैं, मैं आपको ट्रिकल, देखिए ये पहली हुकूमत है जिसने कि ये ट्रिकल डाउन, ये ऊपर से नीचे की नहीं, मैं नीचे से बॉटम्स अप की भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको गलत इन्फॉर्म किया जाता है। नो सर, मैं एज अ पूरा 1 साल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे मैं रोज़ जाता था। प्राइम मिनिस्टर साहब हर कमेटी, प्राइस कंट्रोल कमेटी की हेड खुद करते थे। आपको नहीं पता होगा कि जी किसी चीज़ की क्या कीमत है, प्राइम मिनिस्टर को इंडिविजुअल आइटम्स का पता होगा, बिकॉज ही इज़ सो इन्वॉल्व एंड ही इज़ कंसर्न। मतलब है कि उनको एज अ लीडर ऐसा नहीं है। अब आप ये बताते हैं कि ये इकोनॉमी जो अब ये छोड़ के गए थे, जिसमें कि इनके अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें IMF जाना पड़ेगा। इकोनॉमी का क्या हाल था? करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब, हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री था। एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली इन्होंने, जो कहते हैं ना कि जी महंगाई एकदम हो गई, मुझे याद है ये कॉमर्स मिनिस्टर थे खुर्रम साहब, मैं उसको चेयर कर रहा था कॉमर्स कमेटी को। देखें, दालें हमारी उस वक्त भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त भी इंपोर्ट होती थी। 800 मिलियन $900 मिलियन की दालें इंपोर्ट होती थी, ठीक है। इसी तरह एडिबल ऑयल हो गया, इसी तरह पेट्रोल हो गया, इसी तरह मिल्क हो गया, इस तरह और खाने की चीजें इंपोर्ट करते थे। उस वक्त भी हमारा 4 से $4.5 अरब का इंपोर्ट बिल होता था फूड आइटम्स का, ठीक है, फूड आइटम्स का, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने जबकि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू थी उसको आर्टिफिशियल रखा हुआ था कि इंपोर्ट सस्ती हो जाए। $100 पे डॉलर रखा हुआ था इन्होंने। उसकी वजह से क्या हुआ? एक बात बताएं। नहीं, मैं कार पे एक बात, बड़ी अहम बातें हैं। नहीं, मैं आपको कारों पे एक बात करनी है, क्योंकि देखिए एक बात ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की रिकॉर्ड की ये रिकॉर्ड की बात है। पाकिस्तान की हिस्ट्री सबसे ज्यादा कारें 2017-18 हुकूमत पे यूनिट सेल हुई थी। अभी भी तमाम 28% कम है, थोड़ी मेरी 28% कम है, 2,38,000 है। अच्छा, चल, मैंने आपको बोलने में नहीं किया, रिक्वेस्ट है आप भी। तो एनीवे, इन्होंने आर्टिफिशियल डॉलर रखा ही नहीं। उससे क्या हुआ कि चीज़ें सस्ती नजर आती थी, क्योंकि दालें आप $100 के बराबर में इंपोर्ट करें। और जब हम आए, अच्छा, चूंकि जब करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया था तो करेंसी पे तो प्रेशर आना था। करेंसी हमारे पास, देखिए ये चीजें समझने की, बिल्कुल बात ठीक है आपकी शिबली भाई, ये आइसोलेशन में नहीं होती है। ये जो महंगाई, मुझे पता है एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द अदर। मुझे एक बात सिर्फ इतनी बताएं कि क्या जब आप इकोनॉमी का फील गुड फैक्टर कह रहे हैं, ये खोकर साहब का भी देहाती बैकग्राउंड है, खुर्रम साहब भी इनके हल्के की सियासत करते हैं, आप मुझे बताएं क्या आम आदमी के लिए ये फील गुड फैक्टर उससे है? वो तो आटा, चीनी, चावल, दाल, वो कहता है ठीक है, देखें प्राइस ठीक है। देखें, ये इसमें बात मैं ये तो कह रहा हूं ना कि वजूहात तो बतानी चाहिए ना, कि एक या तो ये है कि किसी वजह से जिसका कि पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। अब जब आपने तीसरे साल में आकर देखें, आप क्यों भूल रहे हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा। देखें, ये अपने बड़े उससे फैक्ट्स फिगर्स देते हैं। मुस्तफा खोकर साहब ने भी काफी शोला बयानी की। बात यह है कि कोविड में आपने देखना होगा कि कोविड में इंटरनेशनल हालात क्या हैं, वैल्यू चेन। आपकी इंडिया की इकोनॉमी -7% श्रिंक नहीं की है, बिल्कुल की, आपके और इलाकों में नहीं हुई है। देखिए, कोविड जो है इसको आप आइसोलेट, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारी एक और बड़ी कामयाबी है। कोविड से पहले का बड़ा गर्म है, शायद की नहरें बह रही थी।
नहीं उसे ये आप बताएं, आपके जम हुकूमतें आपकी रही हैं, आप वो बेचारे तो 2013 से फारग हुए हैं। ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, 100 दिन का प्रोग्राम इन्होंने दिया कर रहे थे, 50 लाख घरों की बात नहीं, बट देखें एम्प्लॉयमेंट। अभी आपने गाड़ियों का जिक्र किया, अभी आपने गाड़ियों का जिक्र किया, देखिए मोटरसाइकिल्स का भी किया, मोटरसाइकिल्स का भी किया, सब कुछ है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं। आपने कहा उसका फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उससे जॉब क्रिएशन आप बताएंगे कि 260 अरब रुपए इस साल भी हमने एहसास प्रोग्राम में उनको टारगेटेड सब्सिडी के लिए रखे हैं। 6,600 मैं आपको बताऊं, किसी हुकूमत ने 22 करोड़ पार्टी 6,000 यूनिट बिके हैं। उसका गवर्नमेंट ने ये क्लेम नहीं किया कि उसका गरीब आदमी के साथ कुछ देखे नहीं, हमने आपने क्लेम ये किया, हमने फवाद साहब ने देखिए मेरी बात सुने, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लीडर की, एक ऐसी अप्रोच की। रोटी कपड़ा मकान का नारा इन्होंने 40 साल पहले लगाया था, मुस्तफा खोकर साहब की जमात ने। क्या वो रोटी दी इन्होंने, क्या कपड़ा? और आज भी ये कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हमारा हुआ है। इन्होंने तो बजाय इसके लेकिन वो आपसे कहते हैं आपने भी नहीं दिया। अच्छा मैं इस आर्गुमेंट को पता है, अच्छा मैं इस आर्गुमेंट को खत्म करता हूं। क्या आप मुझे ये बताएं कि जिसकी लीडरशिप अरबपति खरबपति बैरून ममालिक में जायदादें गलत ली हैं, मुकदमे हैं, कानून से भागे हुए हैं, ये सब कुछ हैं, ये कानून की बात कर रहे हैं, ये मुल्क के गरीबों की बात कर रहे हैं, उनके लीडर वो उसका जवाब दे देते। आप मुझे बताएं कि अमेरिका में कभी इधर इलाज के लिए चले जाते हैं, जरदारी साहब तो इधर ही हैं, वो मियां साहब हैं। मेरा मुतालबा जो है ना अपने भाई से, सारी गाड़ियों का ताल्लुक है जी आम आदमी। एक बात आप वज़ीर आज़म साहब की बात बताएं कि उसका इस्तदा है, उसका सब कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स पढ़ते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंडेक्स भी तो पढ़े ना, वो भी इंटरनेशल है। वो कह रही है वो ऑपोजिशन में पड़ी जाती है, 3 साल से मुल्क वो ऑपोजिशन में पड़ी जाती है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स पढ़े जिसकी वो कह रहा है कि पाकिस्तान में आजादी इजहार, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का हाल खराब से खराब तर हो रहा है, वो नहीं पढ़नी। ये पता नहीं ये आगे ले आएगी जिसका पाकिस्तान की अवाम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आप 22 करोड़ लोगों को। मैं क्या करूं, वज़ीर आज़म साहब ने पढ़ा है, वज़ीर आज़म साहब ने पढ़ा, खोकर साहब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए जो डॉलर है, जो लोग डॉलर में कमा रहे हैं उनको लगता होगा डॉक्यूमेंट क्या है, मिसमैनेज इन्होंने इकोनॉमी को किया, इन्होंने बस कर दे, पीछे देखो, पीछे कीमत अदा बस कर दो, अदा करनी पड़ती है माजी के गलत फैसलों की। खोकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। रोटी जरा तगड़ी खाती है तो गुजारिश ये है कि अगर ये सारी फैंसी जार्गन मैं भी इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, आम आदमी को ये जीडीपी, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, कि ये इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, तो आम आदमी को ये चीजें समझ नहीं आती। गाड़ियों की अगर सेल्स बढ़ी हैं तो उसके 2 रीजंस हैं। अगर मैं उस डिटेल में चला जाऊं, आम आदमी को बिल्कुल इस वक्त देखने वालों को नहीं समझ आएगी कि क्रेडिट की जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, वैसे आम आदमी जी इंटरेस्ट रेट जो है वो इस वक्त थोड़ा कम हुआ है। उस इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से और ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो उसके अंदर एक बेहतरी आई है। लेकिन जो मेरे बुजुर्ग शिबली भाई ये बात कर रहे थे, बुजुर्ग हो गए, इन्होंने बात की ट्रिकल डाउन की कि हम, और इन्होंने इसी इंडस्ट्री का इन्होंने हवाला दिया कि पूरी एक लाइन है, अमीर लोग गाड़ियां खरीदेंगे और फिर वो पीछे मोटरसाइकिल की बात की है। देखें तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है ना पीछे। ट्रिकल डाउन थ्योरी, इस ट्रिकल डाउन थ्योरी के ऊपर अब मैं वो इखलाकन अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि इसको इकोनॉमिस्ट्स कहते क्या है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक फॉर्मूला था जो मिड 80s में रेगन एरा में, और उसके बाद फिर इसको इसके ऊपर ये गरीबों को समझा रहे हैं। देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी ये है कि इफ यू फीड इनफ ओट्स टू द हॉर्स, सम आर इवेंचुअली गोइंग टू पास थ्रू एंड द बर्ड्स विल पिक ऑन इट। ठीक, आप इसको मैं उर्दू में बयान नहीं कर सकता कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है वो रद्द कर चुके हैं। ठीक है, ये उसको कहते हैं कि आप उमरा को अमीर कर रहे हैं, और ताकि उमरा जब अमीर होंगे तो वो थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे और उससे फिर गरीब की जिंदगी बेहतर होगी। अच्छा, बजाय इसके कि आप उमरा को अमीर करें, आप गरीब की जिंदगी में बेहतरी मैंने इस पूरे मामले के ऊपर देखिए 2 चीजें जो भी शिबली साहब फरमा रहे थे। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जी फवाद चौधरी साहब ने तंज किया है, डिड ही एक्चुअली मीन इट? आई एम श्योर उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि वो इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे, लेकिन शिबली साहब कहते हैं इसका ताल्लुक है जॉब क्रिएशन से है।